फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इससे पहले की जितनी वीडियो थी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। 2024 में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। धीरे धीरे करके हमारे सब्सक्राइबर 4K तक हो गए थे। आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा और मेहनत करने वाले पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो भी दुनिया में मेहनत करता है वो जरूर सफल होता है। ये मैं अपने लिए नहीं, सभी के लिए बोल रही हूँ, चाहे वो मेरे सब्सक्राइबर हो या ना हो। ठीक है, तो आज के इस नई वीडियो पे हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। जी हाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी गर्भ निरोधक से रिलेटेड है। यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए ये टॉपिक पढ़ाना बहुत ही जरूरी है। देखिए, ये टॉपिक इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये क्लास 10th का है और क्लास 12th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड करके। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, कोई भी आप किसी भी बोर्ड से, CBSE से या फिर यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, मतलब इसके जो भी 3 मेथड है उन तीनों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक कमेंट अपने से एक उम्मीद भरा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बताती हूँ आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते क्या है। देखिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी बच्चे की माँ हो, पेरेंट्स हो या ना हो, लेकिन जो दुनिया में बनाया गया है कि हर एक मेल और फीमेल आपस में मिलकर अपने जैसे एक नई संतान को उत्पन्न करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हम बच्चे अवॉइड करते हैं, मतलब हमको बच्चा नहीं चाहिए होता है, लेकिन इंटरकोर्स करते हैं। इंटरकोर्स का अर्थ बता दूं मैं, अगर खुल के बता दूं आपसे, तो इंटरकोर्स का अर्थ होता है सेक्स। जी हाँ, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से मेथड है जिनको हम यूज करने से जो फीमेल होती है प्रेग्नेंट नहीं होती हैं और वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। इसके लिए बहुत सारे मेथड है। परमानेंट मेथड भी होता है, मतलब कि जिनके 2-3 बच्चे हो गए, वो चाहते कि अब बच्चे ना हो, तो उसके लिए परमानेंट मेथड यूज किया जाता है। अभी टेम्पररी मेथड यूज करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग परमानेंट मेथड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टेम्पररी मेथड यानी कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते क्या है। ओके, लिसन केयरफुली एंड ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा। बर्थ कंट्रोल ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन एंड फर्टिलिटी कंट्रोल। यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में होते क्या है कि बर्थ कंट्रोल, जन्म दर को कंट्रोल करने का एक ये अच्छा तरीका होता है जो कॉन्ट्रासेप्शन और फर्टिलिटी कंट्रोल करता है। इट इज अ मेथड और डिवाइस यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ये एक ऐसे मेथड होते हैं जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं, यानी कि प्रेग्नेंट नहीं होने देते हैं फीमेल को। दिस इज द इफेक्टिव मेथड टू कंट्रोल इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जो इंडिया सबसे नंबर 1 पे है ना, इंडिया का पॉपुलेशन या फिर कहीं की भी पॉपुलेशन कम करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। यानी कि जो आपके इंडिया में या फिर कहीं भी जो पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं ना, उनको कम करने के लिए ये सब मेथड यूज किए जाते हैं। देयर आर मेनी मेथड, बहुत सारे मेथड है। कौन कौन से? सबसे पहले एक नेचुरल मेथड आता है, बैरियर मेथड आता है एंड ओरल पिल्स आते हैं। ये तीनों मेथड को हम आराम से एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, कोई हड़बड़ी नहीं है, यहीं पे रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा आपका 20 मिनट का क्लास होगा, उससे अधिक नहीं होगा। तो क्या है कि एक नेचुरल मेथड होता है, मतलब बिना किसी चीज का यूज किए बिना ही हम अवॉइड कर सकते हैं प्रेगनेंसी। लेकिन यहाँ तक ये फुल्ली कंट्रोल नहीं होता है, मतलब बेनिफिट नहीं होता है, इससे चांसेस कम होते हैं। बैरियर मेथड होता है, एक ओरल पिल्स होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। इनको देखने से पहले मैं बता दूं कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव आप यूज करोगे वो कैसे होने चाहिए। यूजर फ्रेंडली, मतलब आसानी से उसको यूज किया जा सके। अब इतना तरीका अलग भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को यूज ही नहीं करना है, तो आसानी से उसका प्रयोग किया जा सके। इजिली अवेलेबल, हर एक मेडिकल शॉप पे आराम से मिल जाए, है ना। इजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि ले लिया
कॉन्डम खरीद ली लेकिन वो इफेक्टिबल है ही नहीं, है ना। तो इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, नो साइड इफेक्ट। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बार बार जो यूज कर रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो उसके लिए साइड इफेक्ट लाए, नो। तो ये सारे 4-5 फीचर होने चाहिए एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। ओके, बात करते हैं नेचुरल मेथड का। पहला मेथड नेचुरल मेथड, दूसरा पढ़ेंगे बैरियर और तीसरा पढ़ेंगे हम ओरल पिल्स के बारे में। ठीक है, आपको इसमें पता चलेगा कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो भी गई है तो उसको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट करना ही नहीं है तो उसके लिए क्या क्या चीजें यूज करना है। नेचुरल मेथड, ठीक है, और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, जो भी है सामने है, सबके सामने है, आराम से पढ़िए, खुल के पढ़िए, है ना। सबसे पहला नेचुरल मेथड, नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है, बट लेकिन जहां पे ये बट आ जाए ना काम गड़बड़ है आगे, बट चांस ऑफ फेलियर इज हाई। मतलब ये नेचुरल मेथड ऐसा मेथड है जिसमें आपको कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा लेकिन जरूरी नहीं है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट ना हो। ठीक है, ये फेलियर हाई फेलियर होता है। ओके, सबसे पहला इसमें आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसका मतलब होता है फीमेल को अगर पीरियड्स वगैरह आए होते हैं तो कितने से कितने दिन के बीच तक आप यूज मतलब आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करें या फिर आप सेक्स ना करें, उसके लिए चलिए देखते हैं। द कपल्स अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डेज 10 to 17 फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17वें दिन तक आपको अवॉइड करना है, नहीं करना है। ठीक है, आज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई, क्योंकि ये जो 10 से 17 दिन चल रहे हैं ना फीमेल बॉडी में, उस समय फर्टिलाइजेशन बहुत तेजी से होता है। पीरियड के 10 से 17 दिन के अंदर जो पीरियड आया, मान ली किसी फीमेल को 1 तारीख को पीरियड आया तो 5 तारीख को उसको ओवर हो जाएगा पीरियड, क्योंकि 5 दिन तक रहता है। तो उस 5 दिन से लेकर 17 दिन के बीच में अगर कोई फीमेल और मेल आपस में सेक्स करते हैं तो उस समय प्रेगनेंसी का चांसेस ज्यादा होता है, तो उस समय अवॉइड करना है। दिस पीरियड इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड, इसलिए इस पीरियड को फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट कोइटस इंटरप्टस, ये क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। बिफोर एजाकुलेशन रिमूव ऑफ मेल पेनिस फ्रॉम फीमेल वेजाइना। जो मेल पेनिस होता है फीमेल वेजाइना में से, अगर मेल की बॉडी से, मेल के पेनिस से जैसे स्पर्म इजाकुलेट होने वाला होता है, बाहर आने वाला होता है, तो वो क्या करे, पेनिस जो होता है फीमेल वेजाइना से निकाल दे, हटा दे, और जो स्पर्म होता है वो बाहर निकाल दे, जिसके माध्यम से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। लेकिन इसके भी चांसेस बहुत कम होते हैं, फेलियर होता है, ये भी हाई फेलियर होता है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारे स्पर्म तो वेजाइना में जा ही सकते हैं, लेकिन ऐसा ये मेथड कह रहा है, नेचुरल मेथड, कि आप बिना कॉन्डम का यूज कर रहे हो तो जैसे ही आपको पता चलता है कि स्पर्म बाहर आने वाले हैं, उस समय आप फीमेल की वेजाइना से अपने पेनिस बाहर कर दीजिए और उस स्पर्म को बाहर निकाल दीजिए। ऐसा नेचुरल मेथड कह रहा है। ठीक है, तीसरा मेथड क्या है, लैक्टेशनल एमेनिया। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई फीमेल किसी बच्चे की डिलीवरी करती है तो 6 मंथ तक मिल्क फीडिंग कराती है, यानी कि अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो वो 6 मंथ तक ना क्या होता है ना, फीमेल को पीरियड नहीं आता है। उस समय मेल सेक्स कर सकता है फीमेल के साथ, है ना, उस समय इंटरकोर्स कर सकता है, तो उस समय भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। देखिए, ड्यूरिंग लैक्टेशनल एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल वर्क ओनली 6 मंथ। समझ गए ना, कोई फीमेल किसी बच्चे की डिलीवरी की है तो 6 मंथ तो उसको पीरियड नहीं आएगा, और उस समय क्या हो सकता है, इंटरकोर्स कर सकते हैं आसानी से। ये मेथड आपको समझ में आया, नेचुरल मेथड, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, आपको इसमें कुछ यूज नहीं करना है, बस ये जो जो बातें बताई गई वो यूज उसका प्रयोग करना है। लेकिन ये चांसेस बहुत कम है कि इसमें फीमेल प्रेग्नेंट ना हो, है ना। दूसरा मेथड चलिए देखते हैं, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के बारे में, जी हाँ, बैरियर मेथड मैंने बताया ना, 3 प्रकार से हम लोग मेथड देखेंगे, एक नेचुरल मेथड, एक बैरियर मेथड, और एक लास्ट में देखेंगे ओरल पिल्स के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं हम बैरियर मेथड के बारे में। बैरियर मेथड्स का अर्थ होता है, यानी कि आप इंटरकोर्स करते वक्त किसी चीज़ का यूज़ करते हो, यानी कि किसी भी केमिकल या फिर किसी भी ऐसी चीज़ें को जो स्पर्म को रोकता है ओवर तक जाने में। ठीक है,
तो उसको हम बैरियर मेथड के नाम से जानते हैं। बैरियर मतलब क्या होता है? रुकावट, यानी कोई ऐसी चीज जो बांधा डालती हो, जो रोकती हो किसी चीज को। तो देखिए, in barrier method, ovum and sperm are prevented from physical meeting with the help of barrier। यानी कि बैरियर मेथड जो होता है ओवम एंड स्पर्म को प्रिवेंट करता है, रोकता है फिजिकल मीटिंग के समय विद द हेल्प ऑफ बैरियर, किसी बैरियर के माध्यम से। इसमें मैंने 2 टाइप के बैरियर लिखा है, आप इतना भी करोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। एक कॉन्डम के बारे में और दूसरा डायफ्राम के बारे में। मैं बता दूं तो कॉन्डम जो होता है मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है ना। बहुत लोग ऐसे जानते होंगे कि केवल कॉन्डम मेल यूज करता है, तो जी नहीं, मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉन्डम यूज होता है। तो सबसे पहले मैंने कॉन्डम के बारे में लिखा है, तो पढ़ लेते हैं। दिस बैरियर मेड अप ऑफ थिन रबर, ये रबर की एक पतली सी शीट होती है, लचीली होती है, खींच के आप उसको क्या फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। मैंने फिगर भी बना रखा है। शीट, दे आर यूज टू कवर पेनिस, ये मेल के पेनिस के ऊपर लगाया जाता है, पेनिस को कवर करते हैं ऑफ मेल, और या फिर या सर्विक्स इन फीमेल, फीमेल के सर्विक्स पार्ट पे भी ये यूज किया जाता है। मैंने बोला ना कि मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, तो मेल के पेनिस पे लगाया जाता है या फीमेल के सर्विक्स पार्ट पे लगाया जाता है। इट इज यूज जस्ट बिफोर क्वाइटस, यानी कि मेटिंग से पहले इसको यूज किया जाता है, और इसको रीयूज नहीं कर सकते, वन टाइम यूज किया जाता है। किसको? आपके कॉन्डम को, ठीक है। कॉन्डम कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि थिन रबर का बनी हुई एक शीट होती है, लचीली रबर की बनी हुई होती है। दूसरा हम बात करते हैं बैरियर मेथड में, तो डायफ्राम की मैं बात करती हूँ। दे प्रिवेंट conception by blocking the entry of sperm through the cervix, they are reusable। देखिए, हर एक मेथड में यही बताया जाएगा कि ये रोकता है स्पर्म को एग से मिलने से, एग को स्पर्म से मिलने से। लेकिन याद रखिएगा, जो डायफ्राम होता है ना, इसको आप रीयूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। मेड अप ऑफ रबर, ये भी रबर की मतलब ये लचीली बनी हुई होती है, इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि डायफ्राम का यूज किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ओके, टू कवर द सर्विक्स, और कवर किसको करता है? सर्विक्स को करता है। डायफ्राम कुछ इस तरीके से दिखता है, कॉन्डम कुछ इस तरीके से दिखता है, डायफ्राम इस तरीके से दिखता है। ये था आपका बैरियर मेथड। अब हम लास्ट टॉपिक बात करेंगे ओरल पिल्स के बारे में। ओके, जो जिन्होंने नेचुरल मेथड यूज नहीं किया, जिन्होंने बैरियर मेथड यूज नहीं किया, तो इस समय क्या हो सकता है? फीमेल जो होती है प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन कुछ मेडिसिन आते हैं जिनको खाने के बाद फीमेल की प्रेगनेंसी दूर हो सकती है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में नेचुरल बैरियर और ओरल पिल्स के बारे में जानेंगे। लेकिन कल की वीडियो जो भी आएगी आपके पास, उसमें हम परमानेंट मेथड देखेंगे, यानी कुछ मेथड ऐसे भी होते हैं जो अब परमानेंट हो जाते हैं, मतलब वो फीमेल कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग ओरल पिल्स के बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं अपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लास्ट ओरल पिल्स के बारे में, ठीक है। तो ओरल पिल्स क्या होते हैं? ये मेडिसिन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मेडिसिन लिया जाता है, जो भी फीमेल प्रेग्नेंट होने की संभावना, ऐसा लगता है कि फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, तो वो क्या करें कि इंटरकोर्स के बाद क्या करते हैं? पिल्स लेते हैं, कुछ दवाइयाँ लेते हैं। क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। दे वर फर्स्ट अप्रूव्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट 1960, सबसे पहले अप्रूव किया गया था यूनाइटेड स्टेट में 1960 में। एंड आर वेरी पॉपुलर फ्रॉम अ बर्थ कंट्रोल, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए। सबसे पहले इस पिल्स को कहाँ पे इसको मिला था? तो ये 1960 में सबसे पहले अप्रूव किया गया था यूनाइटेड स्टेट में। अब बात करते हैं कि ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे करता है, क्या साइड इफेक्ट है? जी नहीं। दिस आर इनहिबिट, ये रोक देता है ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, यानी कि एग को फर्टाइल होने से और इम्प्लांटेशन होने से, यानी कि गर्भाशय होने से, ठीक है। दीज आर द मोस्ट पॉपुलर मेथड, बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड है। और पिल्स आर वेरी इफेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा पिल्स काम करती है, इफेक्टिव होती है, लाभदायक होती है, विथ लेजर साइड इफेक्ट, और बहुत ही कम साइड इफेक्ट करती है, मतलब इसमें साइड इफेक्ट ना ही होता है। लेकिन जो फीमेल कंटिन्यू खा ले, हमेशा खाए, तो साइड इफेक्ट तो होगा ना। बोला जाता है ना, ज़्यादा कोई भी चीज़ ज़्यादा शरीर के लिए नुकसानदायक ही होती है, तो ऐसे 1-2 खाने से तो कम इफेक्ट करता है, साइड इफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाते हो तो उसमें मैं नहीं बता सकती, लेकिन उसमें साइड इफेक्ट जरूर करेगा। उस पिल्स का
नाम क्या है, सहेली पिल्स। ये आपको किसी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा, सहेली पिल्स करके आते हैं, ठीक है। और एक और दवाई आती है 72 आवर्स करके आते हैं, 72 घंटे करके आते हैं, 72 आवर्स, ठीक है। तो ये दवाई आपको मिल जाएगी किसी मेडिकल स्टोर पे। सहेली पिल्स का मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है छोटा सा, तो कुछ इस टाइप से दिखता है। ये आसानी से टेक कर सकते हैं आप, 3 दिन से पहले कर सकते हो, क्योंकि देखिए माना जाता है कि 3 दिन के बाद प्रेगनेंसी हो जाती है किसी फीमेल की, तो 3 दिन के अंदर ही आपको इसको यूज़ करना होता है। तो ये हमारा ओरल पिल्स था और ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का लास्ट मेथड था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, किसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग बात करने वाले हैं अपने परमानेंट मेथड के बारे में। तो आपको वीडियो कैसी लगी, क्या जानकारी प्राप्त हुई, अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।